हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेपी टेक। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे पिछले वाले जो वीडियो पे मैंने ओ लेवल के M1 R5 मॉडल के 40 क्वेश्चंस कराए थे, उनका मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को उसी M1 R5 के 40 क्वेश्चंस एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और देखता हूँ इस बार आपकी तैयारी कैसी है। इज एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है ट्विटर किस चीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है आपका वेब यूआरएल, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल सिस्टम या सिस्टम एप्लीकेशन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। ठीक है, आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है आपका ये ट्विटर। जब स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है तो आगे क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक बताना है आपको। ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है लेकिन स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट डिलीट नहीं होता। बी नंबर ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों ही डिलीट हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन है आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें से बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, यहाँ पे बताया गया टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों ही डिलीट हो जाते हैं, यानी आप स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई भी बॉक्स है, आप उसे डिलीट करते हो तो बॉक्स तो जाएगा ही आपका, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो भी आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका साइज ऑफ IVP4 इज, यानी IVP का आपको साइज बताना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज बताना है आपको। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे 32 बिट का होता है आपका IVP4 का वर्जन साइज। वेबसाइट के मेन पेज को कहा जाता है, यानी आपको बताना है कोई भी वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज होता है उसे क्या बोला जाता है, बुकमार्क, इंडेक्स पेज, होम पेज या मेन पेज। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, यानी होम पेज बोला जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंडिकेट करता है, यानी आपको इसमें से ये इंस्ट्रक्शंस नेम जो लिखे हुए हैं, एक्सटेंशन नेम, इनमें आपको उस एक्सटेंशन नेम को सेलेक्ट करना है जो कि पेंट में बनाई गई फाइल के फॉर्मेट होता है। ठीक, तो .ppt नहीं होगा क्योंकि आपको पता है पावर पॉइंट का है। ठीक, .xls ये एक्सेल की फाइल का होता है। .doc ये डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का होता है। ठीक है, और .bmp यानी बिट मैप पिक्चर, ये यानी ये आपका जो क्या है राइट आंसर है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी .bmp बिट मैप पिक्चर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन है आपका विंडोज, गूगल, बिंग, याहू। यानी सबसे पहला ऑप्शन आपका है जो राइट आंसर है विंडोज क्या है आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग, याहू ये सारे आपके क्या है सर्च इंजन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। OTP स्टैंड फॉर, यानी OTP का फुल फॉर्म आपको बताना है ऑन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, अदर टाइम पासवर्ड, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी वन टाइम पासवर्ड। निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से मनी ट्रांसफर की मिनिमम कोई सीमा नहीं है, RTGS, चेक, NFT या IMPS। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस इसमें जाएगा आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी NFT की समय सीमा मिनिमम पूछा गया है, डिजिटल रूप से मनी ट्रांसफर की मिनिमम कोई सीमा नहीं है, तो वो है NFT की, यानी आपका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। CC इन ईमेल स्टैंड फॉर, यानी ईमेल में CC का क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म होता है उसका, वो आपको बताना है। कार्बन कूपन होता है, कंसीडर कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है या कार्बन कैच होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कार्बन कॉपी होता है आपका। कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने में हेल्प करता है, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा एक ऑप्शन होता है जो हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को अगर भेजना हो तो हम उसको बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। टेम्पलेट होता है, मल्टीपल लेटर होता है, मैक्रोज होता है, मेल मर्ज होता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा गाइज वो आएगा आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे मेल मर्ज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही लेटर भेज सकते हो। ऑफिस का यूज करते समय हेल्प लेने के लिए आप क्या क्लिक करेंगे,
यानी आपको अगर ऑफिस वर्क यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, ऑफिस क्यों ज्यादातर ऑप्शनली हम देखें तो यहाँ पे जो हेल्प लेने की जो शॉर्टकट की होती है ज्यादातर आपको F1 ही मिलेगी। बाकी पूछा ऑफिस में गया है तो ऑफिस में भी आपकी F1 ही होती है, यानी आपका राइट आंसर होगा जो वो होगा बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी F1 की होती है आपके हेल्प लेने के लिए। सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल है। यहाँ पे सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए बात की जा रही है, मतलब एक प्रकार से हम क्या करते हैं जब एक साथ एक सेल को रिप्लेस करते हैं तो वहां पे कौन सा सिंबल आपका शो होता है, तो वो आपका होगा आपका यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल आपका बिल्कुल सही, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साइज ऑफ IPv6 इज, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी के पहले जो आया था उसमें केवल IPv4 का पूछा गया था और इसमें पूछा गया है IPv6 का, ठीक है गाइस। तो इसका हमने IPv का फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो साइज होगा आपका वो होगा 128, यानी आपका राइट आंसर होगा जो वो होगा आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान करता है, ई-वेब, ईमेल, ई-नेट, ई-चार्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी हम पूछा गया टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज और मैसेज का आदान प्रदान होता है तो ईमेल के द्वारा होता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है USSD स्टैंड फॉर, यानी USD का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। आपका यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को इस प्रकार जाना जाता है, यानी प्रेजेंटेशन फाइल में जब आप इसमें ट्रांजिशंस डालते हो तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए पूछा गया इसमें कौन सा स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, तो कस्टम एनिमेशन होता है या इनोशंस होता है, ठीक है, या फिर इफेक्ट्स होता है, ये ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर गाइज होगा वो होगा आपका यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी आपका ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, यानी पासपोर्ट सेवा की कौन सी वेबसाइट बिल्कुल करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो हमारी बी नंबर की वेबसाइट है, यानी बी नंबर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, यानी www.passportindia.government.in, ये हमारी रियल वेबसाइट्स है। बाकी जो हमारी है देखो सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ई पासपोर्ट आ गया है इसमें, ठीक है, इसमें इस पासपोर्ट एजुकेशन से संबंधित हो गया है, ठीक है। तो आपकी जो राइट वेबसाइट्स है वो आपकी है ये, ठीक है, www.passportindia.government.in, ठीक है। स्प्रेडशीट में हम क्या नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सेल में जो सीट होती है स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं उसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्रिएट ए चार्ट, क्रिएट ए ग्राफ्स, कैलकुलेशंस या क्रिएट ए ग्राफिक्स। तो आपको पता है कि आप चार्ट उसमें कर सकते हो, ग्राफ भी लेके आ सकते हो, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो क्योंकि एक्सेल में यही काम ही है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्रिएट ग्राफिक्स ये काम हम नहीं कर सकते हैं ग्राफिक्स का, ठीक है, ग्राफिक्स हम उसमें क्रिएट नहीं कर सकते, यानी आपका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होने पर वर्ड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब आपका जैसे आपने कोई वर्ड है वो आपका डिक्शनरी में नहीं है तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करोगे, लाइव डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी या माई डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, कस्टम डिक्शनरी, ठीक है। कस्टम डिक्शनरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। 1 किलोबाइट बराबर होता है, यानी 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि लास्ट में चाहे वो किलोबाइट हो, चाहे एमबी हो, जीबी हो, टीबी, किसी में भी होगा तो लास्ट में आपको 1024 जरूर मिलेगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से किसी में है ही नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद किलोबाइट जो होता है हमारा बाइट्स में, बाइट 1024 बाइट को मिला करके 1 किलोबाइट हमारा बनता है, यानी जिसे हम केबी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा गाइस राइट आंसर होगा डी नंबर बाइसन, यानी 1024 यानी 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है हमारा, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। यूपीआई स्टैंड फॉर, यानी आपको यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपका राइट आंसर है बिल्कुल, यानी आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। पोर्ट्रेट का उपयोग
पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? फ्लिप, रिवर्स या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? रोटेट यानी खड़ा पेज होता है हमारा, वही पेज जब ऐसे घूम जाता है तो उसको हम लैंडस्केप पोजीशन में बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वो आएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन यानी वर्टिकल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, यूपीआई इज ए पेमेंट सर्विस। आपसे पूछा गया है यूपीआई पेमेंट सर्विस है ऑफलाइन, ऑनलाइन, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज? तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका यहाँ पे बी नंबर, यानी यूपीआई से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइज, यानी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। और आपकी जो यूएसएसडी सर्विस होती है वो आपकी ऑफलाइन होती है, उसमें आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे पूछा गया उर्जित पटेल, आर गांधी या फिर रघुराम राजन या नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, जो कि रघुराम राजन के द्वारा शुरू किया गया था आपका ये यूपीआई की सेवा। ठीक है गाइस, तो यानी राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है इसमें आपका। उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, यानी उमंग ऐप जो है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड होता है? डिजी लॉकर के साथ, आधार ओनली या आधार एंड डिजी लॉकर या नन ऑफ दिस? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका गाइस, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आधार एंड डिजी लॉकर के साथ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनएफटी सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत बताया गया है एनएफटी के बारे में, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में। तो आप देख लीजिए, लिखा हुआ है एनएफटी के माध्यम से लेन देन की कोई लिमिट नहीं है, एनएफटी पर हावर के बेस पर संचालित होता है। एनएफटी एक पेमेंट सिस्टम है जो एक से एक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रोवाइड करती है, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी जो एनएफटी में होती हैं, बट एक चीज है जो हमारी एनएफटी में नहीं होती, यानी एनएफटी के माध्यम से लेन देन की कोई लिमिट नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है गाइस, ये यानी इसमें क्या होती है? लिमिट होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं होती है, यानी यही आपका गलत है। आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आमतौर पर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? आपको बताना है कि आमतौर पर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है। मतलब आप जैसे कोई ईमेल आता है तो आपको कैसे पता चलता है कौन सा बॉक्स हाईलाइट होता है आपको, वो आपको बताना है। मैसेज बॉक्स, एड्रेस बॉक्स, आउटबुक बॉक्स, इन बॉक्स। तो आपका राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, यानी इन बॉक्स। जैसे ही कोई भी ईमेल आता है आपका इन बॉक्स हाईलाइट होता है। ठीक है गाइस, आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम यानी जिसे एक्स बोलते हैं हम, बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। ठीक, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी चीजों की सुविधा हमें आधार में मिलती है। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है, सर्च फाइल के लिए किया जाता है, चेक ईमेल्स के लिए किया जाता है, सर्च वेब पेज के लिए किया जाता है, नन ऑफ दीज। तो आपका गाइस जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, यानी चेक ईमेल के लिए आपका जीमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि बिटकॉइन किसने बनाया? ठीक है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा भी गया है ये। ठीक, पूछा जा रहा है कि बिटकॉइन किसने बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले बिटकॉइन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है हमारी, ठीक है, जिसका आविष्कार जो हुआ था वो यहाँ पे आपका जो ए नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सातोशी नकामोटो। ठीक है, सातोशी नकामोटो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। वर्तमान में लोग हम कीमत पर बिटकॉइन खरीद कर, ठीक है, अभी जो लोग शेयर मार्केट में क्या करते हैं, बिटकॉइन को खरीद कर और उसे ऊंचे दामों में बेचते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जब बिटकॉइन स्टार्टिंग हुई थी तब इसकी कीमत 6 पैसे थी, और आज इंडिया की करेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिया में आज भारत में अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे भारत में जो बिटकॉइन की कीमत है वो इस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, 14,41,684 रुपए 60 पैसे आज की इसकी क्या है मार्केट वैल्यू है इंडिया में। यानी एक बिटकॉइन की कीमत है आज 14,41,684 रुपए। ठीक है गाइस, तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी मैंने आपको बताया 6 पैसे से हुई थी, और आज बिटकॉइन इतना ज्यादा
पॉपुलर, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि यहाँ पे आज इसकी वैल्यू 6 पैसे से 14,41,684 रुपये में बदल गई है। ये एक बिटकॉइन का प्राइस है। ईमेल यूटिलिटी एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का है आपको वो बताना है, एक्सेल, फोटोशॉप, आउटलुक या एमएस वर्ड। तो यहाँ पे आउटलुक हमारा राइट आंसर होगा, यानी आउटलुक जो है वो एक ईमेल यूटिलिटी का भी एक एग्जाम्पल है। कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आईओटी का एक एलिमेंट नहीं। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन है सिक्योरिटी, प्रोसेस, पीपल या थिंग्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी नंबर, यानी पीपल। आपका पीपल क्या है, यहाँ पे आईओटी का एक एलिमेंट्स नहीं है। मेमोरी में बिट्स का ग्रुप जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में जाना जाता है, यानी किस चीज के रूप में जाना जाता है, पी रोम, एस रैम या फिर मेमोरी या बाइट। तो यहाँ पे बिट्स का ग्रुप पूछा गया है, तो आपका श्योर है कि आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे आपका बाइट बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी अगर बाइट के समूह को पूछता है तो फिर केबी में चला जाता है, इसी तरह करके प्रोसेस बढ़ता रहता है। ठीक है कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी। अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी से जुड़े डिवाइस को ऑटोमेटिक कम्युनिकेशंस करना है, ना कि ह्यूमंस के थ्रू, ठीक है, ना कि ह्यूमंस के थ्रू। तो इसे क्या कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस या मशीन टू मशीन या इंटर क्लाउड या स्काईनेट। आपको बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस को ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करना है, इसमें या किसी ह्यूमन की आवश्यकता न हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, यानी मतलब क्या, कौन सा ये बिजनेस होगा या कौन सा, कैसे क्या बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपके वो आपको बताने, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी मशीन टू मशीन, यानी आपका क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग जो है, ठीक है, डिवाइस है ऑटोमेटिक जो कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, वो उसमें एक ह्यूमन के थ्रू नहीं होगा, एक मशीन टॉक करेगा, कम्युनिकेशंस करेगा, ठीक है गाइस। तो राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, यानी मशीन टू मशीन हम उसे बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और उसे एडिट करने की अनुमति देता है। ठीक है गाइस, आपको सिंपल क्वेश्चंस बताना है बिल्कुल कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और उसे एडिट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया तो ब्राउजर, ईमेल यूटिलिटी, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वाइस वो होगा आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट लेजर या एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना या एक सेंट्रलाइज्ड लेजर। अब आपको बताना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ना कि आपका क्रिप्टो करेंसी है, ना एक्सचेंज है, ना सेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन केवल रीड करने के लिए मेमोरी किसके द्वारा स्टोर की जाती है? यानी कंप्यूटर में अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन केवल रीड करनी है वो मेमोरी किसके लिए स्टोर की जाती है? तो इंजीनियर के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा या यूजर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर गाइस बिल्कुल, यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो मेमोरी हमारी इसमें स्टोर की जाती है जिसे हम केवल रीड कर सकते हैं, ना कि उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है किसी फाइल में मौजूद कुल लाइन, वर्ड्स और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो आपके जो ऑप्शंस है वो लिखा है काउंट डब्ल्यू काउंट या वर्ड काउंट या नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सी नंबर सही ऑप्शन आपको होगा, यानी वर्ड काउंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितनी भी लाइन्स या वर्ड या कैरेक्टर लिखे होंगे आप उन्हें देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू पता चल जाएंगी। माउस के थ्रू कंप्यूटर में इंटर किया गया डाटा किसका एग्जाम्पल है? आपको बताना है माउस के थ्रू कंप्यूटर में इंटर किया गया जो डाटा होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? डायरेक्ट इनपुट का, इनडायरेक्ट इनपुट का, कमांड का, इंस्ट्रक्शंस का। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इनडायरेक्ट इनपुट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट यानी मैप, ठीक है, आमतौर पर किस प्रोटोकॉल के टॉप पर रन होता है? ठीक, आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आपका HTTP और SS7, SMTP या SNMP।
पी। ठीक है गाइस, तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, वो आपका होगा यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, यानी सिग्नलिंग सिस्टम 7 यानी SS7। ठीक है गाइस, आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो आज इस टॉपिक में हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम इसी M1 R5 के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो तक